नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जब वेस्ट एशिया में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के कुछ मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि भारत, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव में इजराइल का साथ दे रहा है। क्या ये सच्चाई है या महज एक और फेक प्रोपेगेंडा? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, सिपरी की न्यूक्लियर रिपोर्ट। स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की रिपोर्ट ने दुनिया भर के सुरक्षा विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब 180 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो पिछले साल 172 थे। यानी सिर्फ एक साल में भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार में 8 और हथियार जोड़ लिए, जबकि पाकिस्तान, जो वर्षों से खुद को भारत से न्यूक्लियर पावर में ऊपर दिखाता रहा है, अब पीछे छूट गया है। 2025 में पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 हथियार हैं, यानी न्यूक्लियर रेस में भारत ने पहली बार बढ़त बना ली है। लेकिन असली खतरा कहीं और से आ रहा है, चीन। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास अब करीब 500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पिछले साल ये संख्या 410 थी, यानी महज 12 महीनों में चीन ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में 90 हथियार जोड़ लिए हैं। सिर्फ हथियार नहीं, चीन नई सबमरीन, लंबी दूरी के बम वर्षक और लॉन्च प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा है। ये स्पीड किसी भी देश के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत की रणनीति भी अब तेजी से बदल रही है। नो फर्स्ट यूज नीति को तो भारत अभी भी मानता है, लेकिन साथ ही अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म को हर समय तैयार रख रहा है। भारत अब कैनिस्टराइज्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ऐसी मिसाइलें जिनमें परमाणु हथियार पहले से फिट रहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत लॉन्च किए जा सकेंगे। आने वाले समय में भारत मायर्व तकनीक पर भी काम कर रहा है, यानी एक मिसाइल में कई टारगेट को हिट करने की क्षमता। इससे भारत की न्यूक्लियर डिफेंस ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, खासकर कश्मीर और सीमा विवाद को लेकर पहले भी कई बार युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। अब जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियारों की भरमार है, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा विस्फोट बन सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत की परमाणु नीति अब सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा रही, बल्कि चीन के बढ़ते खतरे को लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। भारत अब थल, जल और नभ तीनों माध्यमों से न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में जुटा है। अग्नि 5 जैसी मिसाइलें और अग्निपी जैसे भविष्य के सिस्टम्स इसकी पुष्टि करते हैं। तो क्या हम एक बार फिर से न्यूक्लियर आर्म्स रेस की ओर बढ़ रहे हैं? जब भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों अपने न्यूक्लियर स्टॉक बढ़ा रहे हैं और अमेरिका, रूस पहले से हजारों हथियारों के साथ तैयार बैठे हैं, तब यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आगे चलकर शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं देशों पर होगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, ईरानी मीडिया का दावा। एक ईरानी टेलीग्राम न्यूज चैनल साजिब न्यूज ने हाल ही में दावा किया है कि भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक मल्टीनेशनल एयर मिशन में हिस्सा लिया है। इसमें UAE, सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देश भी शामिल थे। उनका कहना है कि भारतीय फाइटर जेट्स ने इजरायली एयरफोर्स को सुरक्षा दी, लेकिन इस दावे में न तो कोई तारीख है, न जगह, न फोटो, न वीडियो, और न ही किसी देश की सरकार या डिफेंस एजेंसी ने इसे कंफर्म किया है। भारत की वायुसेना, इजराइल, UAE किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी पूरी खबर बिना किसी आधार के चलाई जा रही है। ऐसी फेक न्यूज कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही भारत और इजराइल के करीबी रिश्तों को खराब करने के लिए समय समय पर ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। लेकिन भारत के ईरान से भी मजबूत रिश्ते हैं, खासकर चाबहार पोर्ट और ऊर्जा सेक्टर में। और इसी बीच भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। भारत ने आर्मेनिया और UAE के सहयोग से अपने लोगों को वापस लाना शुरू कर दिया है। साथ ही तेहरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के अंदर कुछ बड़े सैन्य ऑपरेशन चला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में चीनी जहाजों की मौजूदगी भी देखी गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ समय पहले तुर्की के जहाज पाकिस्तान में हथियार लेकर पहुंचे थे। हालांकि इन जहाजों में क्या था, ये अभी साफ नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट से एक बात साफ हो जाती है, आने वाला समय बेहद संवेदनशील है। भारत को 3 मोर्चों पर सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान की चालबाजियों से, चीन के विस्तारवादी रवैये से और ईरान इजराइल संघर्ष के साइड इफेक्ट्स से। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है?
क्या भारत को अब खुले तौर पर अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव लाना चाहिए? और क्या भारत को पश्चिम एशिया की पॉलिटिक्स में और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।